बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निखत पकवान। आज की रेसिपी बहुत ही लजीज और यूनिक है। आपको जो नज़र आ रही है रोटी वो आप समझ रहे होंगे कि ये मकई की रोटी है। जी नहीं, ये मकई की रोटी नहीं, ये मूली और चावल के आटे की रोटी है। इमली की चटनी के साथ सर्व की है और बहुत ही लजीज थी। आइए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लेकिन वीडियो को आप लाइक तब कीजिएगा जब आपको पसंद आएगी। कमेंट करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। सबसे पहले हमने मूली को धो के हल्का सा छील के उसको ग्रेट कर लिया। अब हम लेंगे चावल का आटा, लेकिन उससे पहले हम अपनी तैयारी यूं करेंगे कि बहुत ही मज़ेदार ये रोटी बने। इसके लिए 2-3 चम्मच ऑयल में 1 खाने का चम्मच गार्लिक का पेस्ट डाला, थोड़ा सा भूना और साथ ही 1 खाने का चम्मच जिंजर का पेस्ट भी डाल दिया, वो भी भून लिया। फिर 2 कप पानी डाल दिया और अब स्पाइसेस डालेंगे जो कुछ इस तरह से हैं। 1 खाने का चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून कलवंजी और नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल दें। 1 छोटी चमची पहले डाल दें, उसके बाद आप चेक करें, अगर और चाहिए तो बाद में और डालें। और उसके बाद हमने चावल का आटा इस तरह से डालना है कि 3 कप हमारे पास हो आटा, जिसमें से हम 1.5 कप पहले उबलते हुए पानी में डाल देंगे और बाकी को बचा के रख लेंगे। उसके बाद ग्रेट की हुई सारी मूली को भी डाल देंगे और चूल्हे को ऑफ कर देंगे। मिक्स करके इसको कवर करके 3-4 मिनट के लिए या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के लिए रख दें। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि हमारी रोटी जो है वो येलो क्यों बन गई है मकई की तरह, तो वो इसकी वजह है कि हमने हल्दी डाली है। आप चाहें तो इसको स्किप कर दें और अपनी रोटी को आप वाइट बना सकते हैं, क्योंकि ये चावल और मूली की है। अब सारे बैटर को एक ट्रे में निकाला, थोड़ा सा इसको कूल डाउन कर लें ताकि हमारे हाथ जो हैं वो ज़्यादा जले ना। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा आटा करके इसको गूंद लेना है, मुनासिब कर लेना है सख्त, जिससे हमारी चपाती बनने में आसानी हो जाए। आटा वो जो हमने बचा के रखा था ना चावल का, वही डालना है और कोई नहीं डालना। दूसरा गंदम का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आटे को अपनी मर्जी के मुताबिक सख्त कर लें जितना करना चाहते हैं। नमक को टेस्ट करके एडजस्ट कर लें। और मैं इसको 1 दिन पहले बना के फ्रिज में रख देती हूँ ताकि सुबह ठंडा हो जाए और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से चपाती बन सके और नाश्ते में इस्तेमाल हो सके। अगर आप कोई भी पमड़े नहीं पड़ना चाहते, सीधी सीधी चपातियाँ बनाना चाहते हैं, तो इस तरह हाथ के साथ बनाएं, बहुत आसानी से बन जाएंगी। आटा बहुत ही सॉफ्ट और टूटने वाला नहीं होगा। बनाएं इस तरह और धड़ाधड़ बना के खिला दें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पोश तरीके से भी बनाना सिखा रही हूँ। एक तरीका था जो मैं बना के खुद ही खाना चाह रही थी, दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर मैं फेल भी हो जाऊं तो फेल और पास सारी चीज़ें दिखानी चाहिए अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको पता चले कि गलती भी हो जाती है और तजर्बात से इंसान सीखता है। इसी अंदाज में मूली की रोटी आप मकई के आटे के साथ भी बना सकते हैं। अब चलें बनाते हैं रोटियां। गोल गोल रोटियां बनाएंगे, बहुत आसानी के साथ बन जाएंगी। एक शीट नीचे बिछानी है प्लास्टिक की, थोड़ा सा उसको ग्रीसी कर लिया, ऊपर पेड़ा रखा, दूसरी शीट ऊपर रख के एक फ्लैट प्लेट के साथ उसको दबा के रोटी बना ली। जब ये रोटियां बनानी है तवे के ऊपर पहले अच्छी तरह से सेक लेनी है, उसके बाद मक्खन या घी लगा के इनको अच्छी तरह से कुक कर लेना है, क्रिस्पी कर लेना है। तवे पे इस तरीके से भी डाल सकते हैं कि प्लास्टिक को प्लेट में रखा, प्लास्टिक को नीचे से पकड़ लिया और जाके सीधा तवे के ऊपर मुद्दा मार दिया। लेकिन इस तरह यह है कि प्लास्टिक आपका जल जाता है, दोबारा से और यूज करना पड़ता है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया। जिस तरह आपको आसानी होती है उसी तरीके से आप तवे के ऊपर डाल दें। इस आटे का ये फ़ायदा है कि बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वरना चावल का आटा हो या मकई का वो भुरभुरा हो जाता है। दूसरे दिन तो ख़ास करके ज़्यादा भुरभुरा हो जाता है और रोटियां जो हैं वो जुड़ती भी नहीं है।
तो काम तो सारा हमारा हो गया तकरीबन, तो चलें आए अब उल्टी सीधी सी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की धूम सारी दुनिया में मची हुई है। इसमें ग्रोक, डीप सीक, चैट जीपीटी और न जाने क्या क्या एप्स आ चुकी हैं। आज से तकरीबन कोई 40 साल पहले समझ लें, चले 35 साल समझ लें, पहले एक इंग्लिश फिल्म थी। उसमें वो कंप्यूटर ऑन करके तो बैठे हुए थे, उस कंप्यूटर पे खुद ब खुद मैसेज टाइप हो रहे थे। और वो कौन बात कर रहा था? वो इसी तरह कंप्यूटर ही बात कर रहा था, मतलब इस तरह दिखाया गया था। वेट अ मिनट, पहले हम रेसिपी को देख लें। ये सबसे आसान तरीका है। पहले रोटी को बना लिया, दूसरे हाथ पे इस रोटी को उल्टा कर लेना है। प्लास्टिक वहीं रह जाएगा, रोटी हमारे हाथ पे आ जाएगी और जाके तवे पे डाल देना है। रोटी को तवे से खुरचने के लिए जितना बारीक यानी कि थिन इस तरह का लेंगे आप पलटा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। रोटी टूटेगी नहीं, बहुत आसानी के साथ तवे से उतार के फ्लिप कर सकते हैं। तो ये एआई बहुत ही फायदेमंद है। मैं तो हैरान रह गई हूँ। मैं अक्सर आपसे भी बात किया करती थी, अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि मैंने अपनी एज में ज़माने को बदलते देखा है, चीज़ों को बदलते देखा है। कहाँ से शुरू हुआ काम और कहाँ आ गया, इतनी जल्दी तरक्की हो गई 50-60 सालों में। आगे क्या बनेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तो ज़बरदस्त है भाई। इधर से उल्टी सीधी इंग्लिश लिखी, कॉपी की, वहाँ जाके पेस्ट की, भाई चलो सीधी कर इंग्लिश। कोई ग्रामर की गलती नहीं, कोई स्पेलिंग की गलती नहीं, एक फॉर्मल लेटर की तरह, जैसे मैं किंग चार्ल्स को लेटर लिख रही हूँ। मतलब इतनी इंग्लिश परफेक्ट, इतनी ज़बरदस्त कि पढ़ने वाला भी हैरान होता है, ओए होए ए निक्की नू की हो गया, कित्थों इंग्लिश सीख आई है। तो बड़ा मज़ा आता है ऐसी इंग्लिश से किसी को इम्प्रेस करने का। इमली के साथ रोटी को तनावल फरमाए, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।